हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसका जो टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसे शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि किस तरीके से फैराडे ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ या समय के साथ चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो वो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होती है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। फिर हमने ये देखा था कि किस तरीके से मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट से ये शो हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम टाइम के साथ चेंज करते हैं, यानी समय के साथ जैसे जैसे जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यानी विद्युत क्षेत्र को जब हम चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो फिर आपकी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जब इन कॉन्सेप्ट्स की बात आई तो आगे जाके हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट आया। तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, या जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है, दोनों प्रोपगेट करती हैं या चलती हैं। तो आज हम जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपगेट करती है, यानी फैलती है या चलती है और एक साथ चलती है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है यानी लंबवत होती है, यानी कि 90 डिग्री पे होती। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेफर टू द coupled time varying electric and magnetic field that propagate in space। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे अंतरिक्ष में फैलने वाली विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के अलग अलग समय को संदर्भित करती है। यानी जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस तरीके की वेव होती है, इस तरीके की जो तरंगे होती है, इसमें समय के साथ बदलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, समय के साथ बदलने वाली विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक साथ ट्रैवल करती है किसी एक स्पेस में, किसी एक जगह में। और ये दोनों जो आपकी वेव्स होती हैं, या आप कह सकते हैं ये दोनों जो आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे के लंबवत यानी 90 डिग्री पे ही ट्रैवल करती हैं। तो जैसे जैसे आपका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होकर ट्रैवल करते हैं, तो ये जब भी ट्रैवल करते हैं तीसरी डायरेक्शन में ही ट्रैवल करते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि हम 3 परपेंडिकुलर लाइंस को अगर हम समझे, ठीक है, आपके पास 3 परपेंडिकुलर एक्सिस है, जैसे आपके पास 3 परपेंडिकुलर एक्सिस है, जैसे कि आपकी इस तरीके से आपकी 3 एक्सिस है, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्रीज पे है। तो जब भी सपोज आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे वेरी करती है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे वेरी करती है यानी चेंज होती है, तो वो हमेशा दोनों साथ में जब वेरी करती है वो दोनों अलग अलग
आपकी जो एक्सिस है उसमें वैरी करती है, और वो ट्रैवल किस डायरेक्शन में करती है, तीसरी डायरेक्शन में, यानी जेड एक्सिस में ट्रैवल करती है, यानी प्रोपगेट करती है। तो इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है समय के साथ क्या होती है, वैरी होती है, यानी अपने आप को बदलती है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर वो समय के साथ बदलती है, जैसे कि हम फैराडे ने बताया कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करती है, यानी समय के साथ चेंज होती है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है। इस कारण ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या होती है, डेवलप होती है, एक दूसरे की वजह से डेवलप होती है, और ये एक साथ 90 डिग्री पे, या आप कह सकते हैं अलग अलग जो परपेंडिकुलर इसके एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा है, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे ट्रैवल कर रही है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे ट्रैवल कर रही है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे की वजह से, एक दूसरे के वैरी होने की वजह से डेवलप हो रही है, यानी उत्पन्न हो रही है। और ये जो प्रोसेस होती है ये कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री, यानी जो आपके 90 डिग्री है उस पे ये फ्लो चेंज होती है, और जब ये प्रोपगेट करती है, यानी ट्रैवल करती है, तो तीसरी जो आपकी डायरेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया, जेड एक्सिस पे ये प्रोपगेट करती है या फैलती है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग विथ टाइम एंड इट विल गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो समय के साथ बदल रहा है, और वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है। जैसे कि हमें फैराडे ने बताया, फैराडे के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जैसे जैसे हम आपका मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और आपके मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी होती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करती है, यानी चेंज होती है, वैसे वैसे वो मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करती है, उसको प्रोड्यूस करती है। और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, यानी दिस मैग्नेटिक फील्ड, जो आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, इस केस में जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग विद टाइम एंड इट फर्दर गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस जो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी चुंबकीय क्षेत्र है, ये समय के साथ बदलता है, समय के साथ वेरी करता है, चेंज होता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे कि आपके फैराडे ने कहा। और ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलती रहती है, और कॉन्टिन्यूसली ये प्रोसेस होती रहती है, यानी विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलता रहता है, और यह चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है। यह चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ बदलता रहता है, और आगे ये विद्युत क्षेत्र को जन्म देता है, और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के वैरी होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, फिर मैग्नेटिक फील्ड के वैरी होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और ये प्रोसेस लगातार चलती ही रहती है। अब हमने एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट देखा कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस तरीके से फ्लो करती है, और किस वजह से दोनों जो आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से जनरेट होती है और डेवलप होती है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रोपगेट करती है। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास 3 एक्सिस है। जैसे मैंने आपको बताया, आप ये मान सकते हैं कि ये आपकी
एक्स एक्सिस है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे है, और ये जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे रेड कलर की वेव्स यानी तरंगे जो दिखाई गई हैं, लाल रंग की जो तरंगे दिखाई गई है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र को दिखा रही है, और ये आपको दिखा रही है कि किस तरीके से आपका समय के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है या चेंज हो रही। जो आपकी वाई डायरेक्शन है उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई गई है, और जो आपकी ये नीले रंग की तरंगे हैं, ठीक है, जो आपकी ये नीले रंग की तरंगे हैं यानी वेव्स हैं, ये आपको ये दिखा रही हैं कि किस तरीके से आपकी वाई डायरेक्शन में, ठीक है, यानी वाई अक्ष में या वाई जो एक्सिस है उसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से समय के साथ परिवर्तित हो रहा है यानी बदल रहा है। और जो आपकी जेड एक्सिस है वो प्रोपगेशन की डायरेक्शन बता रही, यानी ये दोनों वैरी हो रहे हैं अपने अपने एक्सिस पे यानी चेंज हो रहे हैं अपने अपने एक्सिस पे, लेकिन ये एक तीसरी डायरेक्शन जो कि जेड एक्सिस है उस डायरेक्शन की तरफ ये क्या हो रहे हैं, प्रोपगेट हो रहे हैं यानी ट्रैवल हो रहे हैं यानी चल रहे हैं। तो ये आपका एक व्यू है, एक व्यू है कि किस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बदल रहा है यानी चेंज हो रहा है, और किस तरीके से ये प्रोपगेट कर रहा है यानी फैल रहा है या चल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी एक्स एक्सिस पे चल रही है या आपकी एक्स एक्सिस पे वो वेरी हो रही है, चेंजेस उसमें जो आ रहे हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो वाई एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, और जो आपकी जेड एक्सिस है इस फिगर में उसके अलोंग आपकी जो वेव है यानी तरंग है वो आपकी प्रोपगेट हो रही है यानी फैल रही है। यानी व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो वेरी कर रही है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसके अलोंग आ रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वाई एक्सिस, और जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय क्षेत्र है उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, उसमें जो वेरिएशंस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं समय के साथ, वो जेड वाई एक्सिस में आपके आ रहे हैं। किसमें आ रहे हैं, वाई एक्सिस में आ रहे हैं। और जो आपकी ये वेव है यानी ये तरंग है ये आपकी जेड एक्सिस में प्रोपगेट कर रही है यानी फैल रही है। यानी जब विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के साथ और चुंबकीय क्षेत्र वाई अक्ष के साथ होता है तो तरंग जेड अक्ष में फैलती है। Electric and magnetic field are perpendicular to each other as well as to the direction of wave propagation। यानी जिस तरीके से मैंने आपको बताया जो चेंजेस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एक्स के अलोंग होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में वाई के अलोंग होते हैं, और ये दोनों जो वेव्स हैं ये दोनों जो आपकी फील्ड्स हैं, ठीक है, ये दोनों फील्ड्स हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है यानी लंबवत होती है। और ये दोनों जिस डायरेक्शन में आपकी तरंग प्रोपगेट करेगी यानी जिस डायरेक्शन में आपकी जो तरंगे हैं वेव हैं वो फैलेंगी उसके भी ये परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती है। यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के साथ साथ तरंग के प्रसार की दिशा में लंबवत होता है। यानी जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपकी जो जिस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी बदलेगी, और जो आपकी दूसरी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जिस एक्सिस में वो बदलेगी, और जो उसका प्रोपगेशन यानी फैलाव की जो दिशा है वो आपस में तीनों आपस में लंबवत होंगी यानी कि तीनों 90 डिग्री पे होंगी।
अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्रोत की हम बात करते हैं, यानी किस तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रोड्यूस होती है या डेवलप होती। तो जब हम किसी एक पार्टिकल की बात करते हैं, और स्पेशली हम चार्ज पार्टिकल की जब हम बात करते हैं, यानी जो आपका चार्ज पार्टिकल होता है जब वो रेस्ट पे होता है, किसमें होता है? रेस्ट पे होता है, यानी स्थिर होता है, एक जगह पे वो रेस्ट पे होता है, स्थिर की पोजीशन पे होता है, तो क्या होता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। यानी जो आपकी बॉडी है या आपकी जो चार्ज बॉडी है या जो आपका चार्ज है, आवेश है, वो रेस्ट पे है, तो रेस्ट की पोजीशन में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। और जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है, ठीक है, यानी समान गति में जब वो होता है, यूनिफॉर्म मोशन पे होता है, जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो क्या होता है? जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है, यानी उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी आपकी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो डेवलप नहीं होती है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि उसकी जो गति है, उसकी जो वेलोसिटी है वो सेम है, एक जैसी है, वो बदल नहीं रही है। तो इन दोनों कंडीशन में जैसे कि हमने देखा, जब कोई चार्ज रेस्ट में होता है और यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो वो कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न नहीं करता है। कोई भी आवेश या जो आपका चार्ज होता है वो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तभी प्रोड्यूस करता है जब वो एक्सेलरेशन में होता है, यानी जब वो त्वरित होता है, या फिर आप कह सकते हैं उसकी जो स्पीड है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है या जो उसकी वेलोसिटी है वो समय के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है, बदल रही है। अगर उसकी वेलोसिटी समय के साथ बदल रही है तो जो आपका चार्ज होता है वो एक्सेलरेटेड होता है, यानी त्वरित होता है, जिस कारण वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करता है। और इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती हैं या उत्पन्न होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर generated when electrically charged particles oscillates यानी accelerating charges, यानी कि जब भी विद्युत चुंबकीय तरंगे तभी उत्पन्न होती हैं जब विद्युत आवेशित कण दोलन त्वरित आवेश करता है, यानी कि वो ऑसिलेट करता है, यानी क्या करता है? दोलन करता है, ऑसिलेशन करता है, और जो उसका ऑसिलेशन होता है वो त्वरित होता है, यानी एक्सेलरेटेड होता है। तो इसी कंडीशन में कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होता है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है, यानी उत्पन्न करता है। यानी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तभी मिलेंगी जब कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल आपका किसमें होगा? एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, तो तभी आपको क्या मिलेगा? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी। तो जैसे कि आप जानते हैं जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती, ठीक है, जब वो वाइब्रेट करती है, ठीक है, यानी कि जो आपका एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, कोई भी आपका ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो एक्सेलरेटेड है, वो जब वाइब्रेट करता है, ठीक है, जब वो वाइब्रेट करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, यानी उत्पन्न करता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है या मोशन में होगा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जैसे जैसे आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समय के साथ वाइब्रेट होगा या फिर चेंज होगा, वो क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा।
तो बेसिकली जो आपका चार्ज पार्टिकल है उसके एक्सेलरेशन या फिर उसके त्वरण पर जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो डिपेंड करता है। The vibration of electric field associated with the accelerating charge generate a vibrating magnetic field। और यानी त्वरित आवेश से जुड़े विद्युत क्षेत्र का कंपन एक कंपन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उस पे टाइम के साथ चेंजेस हो रहे हैं जिस कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरीके से आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिस कारण आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, फिर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन से आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और आप जानते हैं फिर मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो जो ये आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस होते हैं इनकी वजह से ईएम वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती है या उत्पन्न होती है। यानी बोथ दीज वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स गिव राइज टू ईएम वेव्स। किसको राइज करती है? ईएम वेव्स को प्रोड्यूस करती है। ये दोनों कंपन विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र ईएम तरंग को जन्म देते हैं। बोथ दीज वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू ईएम वेव। यानी ये दोनों कंपन विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र ईएम तरंग को जन्म देती है। तो इस तरीके से जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र वाइब्रेट होता है, कंपित होता है और मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र वाइब्रेट होता है तो ये ईएम तरंग यानी कि आपकी ईएम वेव्स को उत्पन्न करता है। ओनली एक्सेलरेटेड चार्जेस कैन जनरेट ईएम वेव्स। जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ एक्सेलरेटेड चार्जेस ही ईएम वेव्स को जनरेट करते हैं। यानी कि जो आपके त्वरित आवेश होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो आपके त्वरित आवेश होते हैं यानी एक्सेलरेटेड चार्ज होते हैं वही आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उत्पन्न करते हैं। जब आपकी जो चार्ज होते हैं यानी आवेश होते हैं वो जब एक स्थिर पोजीशन पे होते हैं यानी स्टैटिक पोजीशन पे होते हैं तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उत्पन्न नहीं करते हैं और जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं उस कंडीशन में भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को उत्पन्न नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ जब एक्सेलरेटेड मोशन में होते हैं यानी त्वरित गति में जब वो होते हैं या फिर आप कह सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन में जब वो होते हैं तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर उत्पन्न करते हैं। और अगर हम बात करें ईएम वेव्स की फ्रीक्वेंसी की यानी उनकी आवृत्ति की, यानी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनके सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट होंगे, ऑसिलेट होंगे तो आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जिस कारण आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और ये दोनों फील्ड्स निरंतर बनती रहेंगी, कॉन्टिन्यूअसली प्रोड्यूस होंगी और एक डायरेक्शन में प्रोपगेट करें। तो जैसे कि हम जानते हैं जो आपकी ईएम वेव्स है वो एक चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से बनी है। यानी जो आपका आवेश है उसके
उसकी गति या उसका जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करेगा, उस फ्रीक्वेंसी के कारण आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई है। तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके बराबर होगी? उसके सोर्स, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स है, यानी जो आपका चार्ज पार्टिकल है, उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। यानी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन EM वेव इज ऑलवेज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स which generates it। यानी जो आपकी एक EM तरंग है, उसकी जो आवृत्ति है वो हमेशा दोलन करने वाले कण की आवृत्ति के बराबर होती है, जो इसे उत्पन्न करती है। यानी कि जिसके कारण EM वेव या जो EM वेव का सोर्स है, जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुई है, वो जनरेट हुई है, उसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वही आपके जो EM वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है या आवृत्ति होती है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ EM वेव्स, यानी जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी हम बात करते हैं। यानी जो आपका EM वेव होता है वो किस तरीके का होता है, किस स्पीड से वो ट्रैवल करेगा, क्या उसका नेचर होगा, इसकी हम बात करेंगे। तो आप जैसे कि जानते हैं जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, उसमें आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। और वो दोनों फील्ड जो होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री में होती हैं, यानी लंबवत होती हैं। और उनका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो भी क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यानी उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो चेंजेस है जिस डायरेक्शन में हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंजेस है जिस डायरेक्शन में हो रहे हैं, सब ये क्या होते हैं? आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 डिग्री में होते हैं। आप की जो वेव का जो डायरेक्शन है वो आपकी दोनों फील्ड्स की डायरेक्शन की परपेंडिकुलर होते। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और इनका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है वो भी परपेंडिकुलर होता है। तो इस वजह से जो आपकी EM वेव होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है, यानी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। यानी कि क्या होता है, ये आपकी जो है इसमें जो है आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये प्रोपगेट करती हैं, यानी चलती हैं। तो ये जो आपकी EM वेव्स होती है ये ट्रांसवर्स वेव होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और इनमें आपस में चेंजेस हो रहे हैं, और ये उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, जिस कारण ये एक तरीके की ट्रांसवर्स वेव होती है। तो जब हमने ये देखा कि आपकी जो EM वेव है, ठीक है, वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है जो कि परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपगेशन से। तो इसी कारण ये ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। और हम ये जानते हैं कि जो आपकी जो EM वेव्स होती है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उसको मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, यानी इट डज नॉट नीड एनी टाइप ऑफ मीडियम। तो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो आप जानते हैं वो आपकी वैक्यूम यानी जो निपात होता है, यानी एक ऐसी सरफेस, एक ऐसा स्पेस जहां पे किसी भी तरीके का कोई भी मीडियम नहीं है, वहां से भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करती है यानी फ्लो करती है। तो जो आपकी EM वेव्स होती है ये क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है।
यानी EM तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। द EM वेव प्रोपगेट अलोंग एक्स एक्सिस, देन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन। यानी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आपको समझाया कि जो आपकी EM वेव है, अगर वो x डायरेक्शन में जा रही है, प्रोपगेट कर रही है, तो जो उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगी। यानी EM तरंग x अक्ष के साथ फैलती है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र तरंगे प्रसार के लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री में होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी EM वेव्स होती है उनको मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए, यानी कि वो किसी भी तरीके की जो ऐसी स्पेस है जहाँ पे किसी भी तरीके का मीडियम प्रेजेंट नहीं है, यानी कि किसी भी तरीके का आपका मीडियम नहीं है, वहां से भी वो ट्रैवल कर सकती है। तो जैसे कि हम जानते हैं EM वेव्स जो होती हैं उनकी डायरेक्शन होती है प्रोपगेशन की, तो उसकी कुछ इक्वेशंस होती है, ठीक है। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी सेपरेट एक इक्वेशन होती है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी सेपरेट इक्वेशन होती है, और आप जानते हैं दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो इन दोनों की जब हम वेरिएशन की बात करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो आपका विद्युत क्षेत्र है और मैग्नेटिक फील्ड यानी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, उनकी भी अलग अलग हम इक्वेशंस के जरिए उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यानी जो आपकी विद्युत क्षेत्र होता है EM वेव का, उसकी इक्वेशन होती है EY इक्वल्स टू E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी। अगर हम बात करें k की, जो k होता है वो आपका क्या होता है, वेव नंबर होता है, यानी तरंग संख्या होती है, वेव नंबर होता है। तो जो आपका वेव नंबर होता है वो आपका k से रिप्रेजेंट होता है, जिसे हम 2 पाई बाय ओमेगा टी लिखते हैं। यानी जो आपका k है वेव नंबर है, उसकी जो वैल्यू है वो 2 पाई बाय ओमेगा टी होती है। उसी तरीके से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसकी भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन होती है। तो जो उसकी इक्वेशन होती है वो आपकी BZ बराबर B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी होती है, जहाँ पे ओमेगा आपकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है या आवृत्ति को बता रहा है कि किस आवृत्ति से आपकी जो वेव है वो प्रोपगेट कर रही है। तो ये आपका ओमेगा बता रहा है। अब हम बात करते हैं EM वेव्स की प्रॉपर्टीज की, यानी उसके गुणों की हम बात करते हैं कि उसके गुण क्या क्या होते हैं। तो जो आपकी वेलोसिटी होती है किसी भी EM वेव की यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो किसी भी स्पेस या वैक्यूम में, जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो आपकी कैसी वेव्स होती हैं, ऐसी वेव होती हैं जिसको किसी भी तरीके का मीडियम नहीं चाहिए होता है, यानी वो ऐसी जगह में भी चाल पाती है या फिर प्रोपगेट कर पाती है या फैल पाती है जिस जगह पे आपका मीडियम प्रेजेंट ही नहीं है, यानी उसको किसी भी तरीके के मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रैवल करने की, यानी वो किसी मीडियम में भी चल सकता है और बगैर मीडियम के भी वो ट्रैवल कर सकता है। तो अगर हम बात करें वेलोसिटी की EM वेव्स की और ऐसी स्पेस में इसकी वेलोसिटी यानी वेग की बात करें जहां पे किसी भी तरीके का मीडियम नहीं है, यानी फ्री स्पेस है या वैक्यूम की जो कंडीशन है, ठीक है, यानी ऐसी जगह जहां पे किसी भी तरीके का मीडियम नहीं है, वहां पे जो इसकी स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, और इसकी जो स्पीड निकल के आई वो किसके बराबर आई, c यानी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो इसकी स्पीड आई, ठीक है, तो वो आपकी
इक्वल टू आई किसके, स्पीड ऑफ लाइट के, यानी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आए। तो जैसे कि जो आपकी ईएम वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसका जो वेग होता है यानी वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है, एक फंडामेंटल कांस्टेंट होती है, ठीक है, यानी एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू है जो कि हर जगह लागू होता है। यानी मुक्त स्थान या निर्वात में ईएम तरंग का वेग एक मौलिक स्थिरांक है, यानी कि एक फंडामेंटल कांस्टेंट है, यानी जो हर जगह लागू होता है, इस तरीके की इसकी वैल्यू है। C is the fundamental constant यानी मौलिक स्थिरांक गिवन बाय C बराबर अंडर द रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका ईएम वेव होती है, ठीक है, उसकी जो स्पीड होती है या वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, जो उसकी वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है, यानी C के बराबर होती है, जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं। तो जो आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, वो आपकी C यानी इसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट की जाती है। जब आप इसमें इसकी वैल्यूज रखेंगे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की, तो हमें ये पता चला कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी स्पीड कितनी है, लाइट की स्पीड के बराबर, और कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इससे हमें ये पता चला कि जो आपकी लाइट होती है यानी प्रकाश होता है वो भी एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आपकी जो लाइट है वो क्या है, एक तरीके की ईएम वेव है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दे कैन प्रोपगेट विद इन अ मीडियम एज वेल, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो एक मीडियम में भी ट्रैवल करती है, यानी एक जो माध्यम होता है उसमें भी ट्रैवल करती है। तो हमने पहले बात करी ऐसी स्पेस की जो कि फ्री स्पेस थी यानी निर्वात थी, या आप कह सकते हैं वैक्यूम थी। अब हम बात कर रहे हैं ऐसी स्पेस की जहां पे मीडियम है। तो इस केस में जो इसकी वेलोसिटी है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो v बराबर होता है 1/√μ एप्सिलॉन के होता है। तो इस तरीके से जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रैवल करती है, और जब वो आपकी फ्री स्पेस में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आपको आज ईएम वेव्स के बारे में समझाया, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।